आज केदारनाथ धाम से एक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी की सांस थम गई कि अगले पल क्या होगा। केदारनाथ धाम हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ने सबको डरा दिया। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीर देख रहे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करने वाला था, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगा। हेलीकॉप्टर के पंखों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखिए और जरा सोचिए कि जो लोग इस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। इस दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद पायलट ने केदारनाथ धाम हेलीपैड से कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई। लैंडिंग के वक्त कई बार हेलीकॉप्टर जमीन से भी टकराया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान बच गई। केदारनाथ धाम में आज बड़ा हादसा हो जाता। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, लेकिन चार धाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। हम आपको बद्रीनाथ धाम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लोगों का मेला लगा हुआ है। पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी और बुजुर्ग भी। बद्रीनाथ धाम में आज सुबह दर्शन के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी थी। हर कोई जल्द से जल्द दर्शन करना चाहता है। इतनी भीड़ की वजह से बद्रीनाथ में अव्यवस्था फैल गई। चारधाम यात्रा को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने कई निर्देश भी दिए। कल ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को जानकारी दी है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड लोग पहुंच रहे हैं। इस बार केदारनाथ में 156% दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 वर्षों की तुलना में 27% ज्यादा भक्त पहुंचे। वर्ष 2023 की तुलना में इस वर्ष यमुनोत्री में 127% दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। गंगोत्री धाम में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 89% दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार लोगों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। अब तक चारधाम यात्रा में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भी मौत हो चुकी है। भारी भीड़ को देखते हुए अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी तैनात करने का फैसला हुआ है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जी न्यूज़।